यार Good morning and peace be with you all. I hope you all are fine and doing good. जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने खुशी का दिन सबक की पढ़ाई की थी, ठीक है, उसको हमने पढ़ा था और उसके बाद जो है वो आप सब ने जो है हमने उसके जो है वो अल्फाज जो है इमला के अल्फाज जो थे वो हम लोगों ने किए थे. My camera is not working. सॉरी, थोड़ी सी कैमरे में प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों. कल हमने जो है सबक खुशी का दिन पढ़ा था और उसके हमने जो है वो अल्फाज मानी भी किए थे. सॉरी, इमला के अल्फाज जो थे वो हमने जो थे वो मैंने आपको अंडरलाइन करवाए थे. तो जो बच्चे कल नहीं थे उनके लिए मैं दोबारा से ये अल्फाज के इमला जो है वो यहाँ पे लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं. आपने इसी तरह से अपनी कॉपीज पे इनको लिखना था, ठीक है. वो जो बच्चे कल नहीं थे वो आज दोबारा से इनको अंडरलाइन कर सकते हैं. मैं रिवाइज कर रही हूँ जस्ट फॉर 2 मिनट्स, ठीक है. 2 मिनट के लिए मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ, दोहरा रही हूँ, ताकि जो बच्चे कल नहीं थे उनको बाद में मुश्किल ना हो, ठीक है. सुबह, मेहंदी, गुलाबी फ्रॉक, कुर्ता शलवार, कोटी, शीशे, सवैया, ईदगाह, मिठाई, गुस्सा, ठीक है. आप जो है इनको अंडरलाइन कर लें अपनी बुक्स के ऊपर. अंडरलाइन कर लिया आपने? तो कल मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने जब भी बैठना है आपने अपनी कॉपीज जो हैं, अगर आपने अंडरलाइन अंडरलाइन कर लिया है तो आप, जिन बच्चों ने नहीं किया था कर लिया है, वो चैट बॉक्स में आके बता सकते हैं कि उन्होंने कर लिया है, ठीक है, ताकि हम आगे जो है आज के हम काम को शुरू करेंगे. खुशी का दिन हमने पढ़ लिया था और खुशी का दिन जो सबक है वो ईद के बारे में है कि ईद का दिन जो है वो बहुत खुशी का दिन होता है. उन्होंने खानदान की कहानी बताई है, ज़ारा और अली की, और ज़ारा और अली बहुत खुश होते हैं ईद के दिन में, नए कपड़े पहनते हैं, अपने माँ बाप के साथ जो है वो ईद को मनाते हैं और उसके बाद वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि बहुत सारे जो उनके रिश्तेदार होते हैं वो उनसे मिलते हैं, ठीक है. तो अभी आप लोगों ने अगर वो कर लिया है तो आप सारे अपनी कॉपी, अपनी जो कॉपीज हैं वो आप लोग खोल लें, ठीक है. उसके ऊपर आप आज की डेट डालें और इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फाज जुमले, ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है अल्फाज जुमले, आप इसी तरह से लिखें. इसी तरह से हाशिया लगा के यहाँ पे आप नंबरिंग दें, यहाँ पे नंबर लगाएं जैसे मैंने उर्दू में नंबर लगाए हुए हैं. एक, ठीक है, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से आगे अल्फाज को लिखें. ईदी, नमाज, गुलाबी, मेहंदी, नाना, ठीक है. तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप लोग 5 मिनट्स हैं आपके पास, आप लोग इन अल्फाज को लिखें और इसके साथ साथ हम जो है इनके जुमले बनाएंगे, ठीक है. जुमले आपने लिखने हैं
क्योंकि अब आप 2 क्लास में हैं तो इसमें आपने खुद से जुमले बनाने हैं। क्लास में भी आप लोग मुझे जुमले बताते थे, हम अल्फाज जो मुश्किल अल्फाज थे वो मैं आपको बताती थी और आप लोग जुमले लिखते थे। ठीक है, अभी भी आप लोगों ने इसी तरह से, हमारे पास ईदी है, नमाज है, गुलाबी है, मेहंदी है और नाना है। आप सब ने अपनी कॉपीज में खोले, आज की तारीख लिखें, ठीक है, और सबक का नाम लिखें, अल्फाज जुमले लिखें, हाशिया लगाएं और इसी तरह से आपने जो है इन अल्फाज को लिखना है और हमने जुमले बनाने हैं। ठीक है, अगर आपने ये काम कर लिया है तो आप लोग जो है वो मुझे थम्स अप का रिएक्शन दे सकते हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ सब बच्चे कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल आर डूइंग गुड, आई एम वॉचिंग, गुड। सोचने is little bit problem. सोचने, are you all right? Okay, good. Okay, Lizanne is also doing, all are doing very good. Very, very good. ठीक है, चलिए, ओके, गिव मी अ थम्स अप रिएक्शन। अगर आपने वो अल्फाज जुमले का बना लिया है तो मैं आप सबको देख रही हूँ, आप लोग मुझे बताएं आप लोगों ने कर लिया है ये। ओके बेटा, अगर आप सबने लिख लिया है तो हम पहला जुमला बनाएंगे, ईदी का जुमला। ठीक है, ईदी हमने लफ्ज पढ़ा खुशी का दिन में, और ईदी हमने पढ़ा कि अली और जारा को ईदी मिली। तो आप लोग बहुत से जुमले इससे बना सकते हैं। अब्बू ने मुझे ईदी दी, दादा जान ने मुझे ईदी दी, जारा और अली को ईदी मिली, ईदी मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, ये मैंने काफी जुमले बताए हैं, आप इनमें से कोई भी एक जुमला जो है वो लिख सकते हैं, और अगर आप खुद से जुमला बनाना चाहते हैं तो भी आप जुमला बना सकते हैं। ठीक है, यस बेटा, स्टार्ट राइटिंग, लिखें बेटा सब लोग। अब्बू ने मुझे ईदी दी। ठीक है, मुझे ताया जान से ईदी मिली। ईदी मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, आप सब लोग कर रहे हैं, वेरी गुड, सारे लिखने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा तो मैं इसको आपके लिए लिख भी देती हूँ। ठीक है, आप लोग लिख लें, ये देखें यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, इसी पर ये देखें, हम लिख देते हैं अली और
ज़ारा को ईदी, अली और ज़ारा को ईदी मिलने की खुशी थी। अली और ज़ारा को ईदी मिलने की खुशी थी। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बच्चों को बहुत जो है वो प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, तो इसलिए मैंने जो है इसको लिख दी। अली और ज़ारा को ईद ईदी मिलने की खुशी थी। अली और ज़ारा को ईदी मिलने की खुशी थी। ठीक है, दूसरा जुमला है नमाज। नमाज का जुमला तो बहुत आसान है। अभी पहला जुमला तो मैंने आपको बना के दिया है, लेकिन दूसरा नमाज का जुमला आप बनाने की कोशिश करें सब लोग। नमाज, अब्बू और दादा नमाज पढ़ने गए। अब्बू और दादा नमाज पढ़ने गए। अब्बू और दादा नमाज पढ़ने गए। अरूज बेटा स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू करें। अरूज लिखें बेटा। बेटा ये मैं इतना टाइम आप लोगों को दे रही हूँ इसलिए ताकि आप लोगों का काम जो है वो साथ साथ कंप्लीट हो। ठीक है, ईदी, अली और ज़ारा को ईदी मिलने की, अली और ज़ारा को ईदी मिलने की खुशी थी। नमाज, ठीक है, अब्बू और दादा नमाज पढ़ने गए। नमाज, और इससे भी आसान जुमला आप छोटा सा बना सकते हैं, नमाज पढ़ना, मुझे नमाज पढ़ना अच्छी आदत है। ठीक है, अब्बू अब्बू और दादा नमाज पढ़ने गए। जो जुमला आपको आता है आप भी लिख सकते हैं, और आपने बहुत ही साफ सुथरी लिखाई में लिखना है ताकि आपको बाद में याद करने में जो आपका काम है आपको मसला ना हो। ठीक है, और टीचर को भी चेक करने में मसला ना हो। ठीक है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। मुझे लग रहा है आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो अब्बू और दादा नमाज, अब्बू और दादा नमाज पढ़ने चले गए। ठीक है, अब्बू और दादा नमाज पढ़ने चले गए। जुमले बनाने का सबसे आसान तरीका ये होता है बच्चों कि आप लोग जो है अपने सबक को जो हम पढ़ते हैं उसको ही खोलें, और आप लोग जो है उसको खोलें, और उसको उस सबक के अंदर से ही आप जो है वो आसान आसान जुमले बना सकते हैं। तो फिर आपको जो है उसमें प्रॉब्लम, उसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अब्बा अब्बू और दादा नमाज पढ़ने चले गए। अब देखें, आपको मैं बहुत आसान तरीका बताती हूँ कि आप जुमले कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी थोड़ा जो है मसला हो रहा है। अब देखिए आगे मैंने लिखा हुआ है गुलाबी। क्या लिखा हुआ है? गुलाबी। तो अब आप देखिए, अगर आप लोग अपनी किताबें जो हैं आपके पास हैं और अगर आप खोल सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी किताब में यहाँ पे हमने सबक पढ़ा था जब खुशी का दिन, तो उसमें जो है पहला जो हमने उसमें पैराग्राफ पढ़ा था उसमें हम पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में आते हैं। और पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में आप देखें यहाँ पे एक जुमला लिखा है, ज़ारा ने गुलाबी फ्रॉक पहनी थी। ठीक है, ज़ारा ने गुलाबी फ्रॉक
पहनी थी। तो आप इस पूरे जुमले को जो है अपने जुमले के तौर पर लिख सकते हैं, ज़ारा ने गुलाबी फ्रॉक पहनी थी। ठीक है, ज़ारा ने गुलाबी फ्रॉक पहनी थी। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? समझ आ रहा है? वेरी गुड एरिका, वेरी गुड, गुड। आपको समझ आ रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया है। अभी आप छोटे हो, अभी आपका जो सबक है इसको खोल के इसके अंदर से ही आप जो है वो जुमले लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ज़ारा ने गुलाबी फ्रॉक पहनी थी। ठीक है, ज़ारा ने गुलाबी फ्रॉक पहनी थी। अब आपके सबके पास बुक्स हैं, आप अपनी बुक से लिखें। ठीक है, और हम देखते हैं कि हमारा अगला जुमला क्या है, मेहंदी। ठीक है, अब उसमें उसी में हमारे पास किताब के अंदर ही है कि जब हमने पहली लाइन में पढ़ा कि ज़ारा सुबह आँख खुलते ही अपनी अम्मी के पास आई और अपने, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, मेहंदी अपने मेहंदी लगे हाथ दिखाए। ठीक है, अपने मेहंदी लगे हाथ दिखाए। तो हम इस जुमले को थोड़ा सा जो है वो बदल के लिख सकते हैं कि ज़ारा ने अम्मी को अपने मेहंदी लगे हाथ दिखाए। ठीक है, ज़ारा ने अम्मी को अपने मेहंदी लगे हाथ दिखाए। ठीक है, ये आप लोग इसको गौर से जो है वो यहाँ से आप जुमले जो है वो बना सकते हैं। कोई इतना, सिर्फ आपको एक दफा समझने की जरूरत है और आप इन जुमलों को जो है वो बना सकते हैं। आप लोग ये दोनों जुमले लिखें कि ज़ारा ने गुलाबी फ्रॉक पहनी थी, और दूसरा जुमला हमारा है मेहंदी का कि अम्मी, दूसरा जुमला है मेहंदी का कि ज़ारा ने अम्मी को मेहंदी लगे हाथ दिखाए। ठीक है, तो हम आज जुमले बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोग इसको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लोग अपने काम करते जा रहे हैं आप लोग मुझे थम्स अप साइन देते जाएं, ताकि जो है मैं आपको बाद में हम आगे भी काम कर सकें। ठीक है, ज़ारा ने गुलाबी फ्रॉक पहनी थी। ठीक है, ज़ारा ने अम्मी को मेहंदी, ज़ारा ने अम्मी को मेहंदी लगे हाथ दिखाए। ठीक है, ज़ारा ने अम्मी को मेहंदी लगे हाथ दिखाए। ठीक हो गया। नाना, नाना, नाना का जुमला तो बहुत आसान है। ठीक है, आगे हमारे पास जुमला है, लफ्ज है नाना। तो हमने नाना का जुमला बनाना है। नाना का तो जुमला बहुत ही आसान आप लोग बना सकते हैं। सब लोग नाना जान के घर गए। ठीक है, और भी कोई जुमला बना सकते हैं आपके, मुझे मेरे नाना से बहुत मोहब्बत है, मेरे नाना मुझे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने बुक में देखा, आपकी आसानी के लिए जो है मैंने यहाँ भी लिख दिया है कि पहला जुमला हमारा है, अली और ज़ारा को ईदी मिलने की खुशी थी। ठीक है, जिन बच्चों को मसला हो रहा था लिखने में वो यहाँ से लिख सकते हैं कि अली और ज़ारा को ईदी मिलने की खुशी थी। नमाज है, अब्बू और दादा नमाज पढ़ने चले गए। गुलाबी है, ज़ारा ने गुलाबी फ्रॉक पहनी थी। मेहंदी, ज़ारा ने अम्मी को मेहंदी लगे हाथ दिखाए। नाना, अली और ज़ारा नाना के घर गए। ठीक हो गया। अब मैं देख रही हूँ कितने बच्चे लिख रहे हैं। वेरी शाबाश, शाबाश, वेरी गुड, सब लोग लिख रहे हैं। ठीक है, शाबाश।
वेरी गुड, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। वेरी गुड, थम्स अप रिएक्शन भी आ रहे हैं। वेरी गुड, जिसने कर लिया है वो थम्स अप रिएक्शन दे ताकि हम फिर आगे काम करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, गुड, शाबाश। अभी मैं वो आपको 2 मिनट्स जो है वो मोर 2 मिनट और आपको देती हूँ। इसके बाद हम आगे मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या काम करना है। ठीक है, चले चले, आई होप कि आप सबने कर लिया इसको। तो आगे हमने जो काम करना है उसके लिए हम अभी से मैं आपको जो है वो बता देती हूँ। कल आप लोगों ने जो है अपनी जो उर्दू ए की जो आपकी कॉपीज हैं, आप लोगों ने उनके ऊपर हाशिया लगा के उसके ऊपर कल की डेट लिख के, ठीक है, तारीख कल की आपने लिख के, तो आपने जो है इस तरह से अपनी कॉपी को जो है वो तैयार करके रखना है। आपने सवाल लिख के रखने हैं। ठीक है, आपने सवाल लिख के रखने हैं कॉपी के ऊपर, ताकि जो है जब मैं आपको जवाब लिखवाऊं तो आप सिर्फ आप जवाब लिखें और आपका जो टाइम है उसमें वो है सेव हो जाए, बच जाए, और हम और भी जो है काम जो है और जो बुक वर्क है या आगे और काम इस सबक के मुतालिक है हम वो भी काम कर सकें, और हम कम वक्त में जो है वो ज्यादा काम कर सकें। ठीक है, तो कल आपने क्या करना है कि आपने जो है अपने कॉपी जो है उसको रेडी करके रखना है। आपने उसको बिल्कुल तैयार रखना है, हाशिया लगाना है इसी तरह से जैसे मैंने बनाया है। आपने सवाल जवाब लिखने हैं और उसके बाद आपने सवाल जो है वो अपनी कॉपी पे लिख के रखने हैं, ताकि जब मैं आपको काम करवाऊं तो आप लोग जल्दी से जो है जवाब लिखते जाएं और आपको ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो कल जो है हम इसके सवाल जवाब करेंगे और आप लोगों ने इसके लिए अपनी कॉपीज को जो है वो बिल्कुल तैयार रखना है। तो अभी हमारे पास थोड़ा वक्त है, तो इसीलिए अब हम कॉपी वर्क नहीं करेंगे, कॉपी का काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा जो हमारा लेंथी काम है, लंबा काम है, इसको हम कल करेंगे। तो अभी हम जो है वो आपका आपके पास सबके पास बुक्स हैं, मैंने अभी देखा था सब बच्चों ने अपने पास बुक्स रखी हुई हैं। तो आप सब बच्चे जो हैं अभी अपनी बुक्स खोलेंगे सफा नंबर जो है 14 पर। सफा नंबर 14 खुशी का दिन हमने पढ़ा था, उसमें सफा नंबर 14 है। उसमें उन्होंने हमें एक सवाल दिया हुआ है कि पढ़िए और रंग भरिए। ठीक है, पढ़िए और रंग भरिए। तो अगर आप सबके पास जो है वो कलर्स हैं तो आप सारे अपने पास जो है मुख्तलिफ रंगों के रंग के जो है वो आप लोग जो है वो कलर पेंसिल अपने पास रखें, रंगों की पेंसिल अपने पास रखें। और हम जो है एक कोई आप जो रंग है उसमें आपको अगर लाल रंग अच्छा लगता है यानी रेड कलर, या आपको पीला अच्छा लगता है या नीला अच्छा लगता है या गुलाबी अच्छा लगता है, एक रंग आप उसमें से लेंगे और हम जब इसको पढ़ेंगे और मैं आपको बताती जाऊंगी और आप लोग जो हैं दुरुस्त जवाब के दायरे में जो है वो रंग को भरते जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं देखती हूँ कि आप सबने बुक्स जो हैं वो ओपन, आपकी बुक्स जो है वो आप लोगों ने खोल ली हैं या नहीं। ठीक है, शाबाश, सबने बुक्स खोल ली हैं, शाबाश, वेरी गुड। तो आप लोग जो है अपने हाथ में एक जो है वो कलर पेंसिल रखें एक रंग की, और हम जो है वो इसको अभी करेंगे। आपको मेरा ख्याल है स्क्रीन जो है आपको नजर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। पढ़िए और रंग भरिए, पढ़िए और रंग भरिए, ये सबक। ठीक है, पहला हमारे पास है सवाल जो है उस जिसको हमने जो खाली जगह है जिसको हमने पुर करना है वो ये है, ये सबक डैश के दिन के बारे में है। तो किस दिन के बारे में है? सालगिरह के बारे में है, ईद के बारे में है, या जश्न आजादी के बारे में है? तो आप लोगों को इसका जवाब पता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है मैं इसको यहाँ पर आपको जवाब जो है वो दोबारा से बता देती हूँ। आप लोग, अच्छा मैं पूछती हूँ, आप लोग थम्स अप के जरिए मुझे बताएं, क्या ये सालगिरह के बारे में है? नो एरिका, किसके बारे में है? ईद के बारे में है? किसके बारे में है?
वेरी गुड, ईद के बारे में और थम्स अप रिएक्शन भी मुझे आ गया है। और ये सबक जो है वो ईद के बारे में है। तो हम लोग जो है, आप लोग अपनी कलर पेंसिल अभी आप निकालेंगे, अपनी कलर पेंसिल से आप लोग जो वो ईद वाला ये जो दायरा है, ये देख रहे हैं आप, ईद का दायरा जो है, इसमें आप जो है वो रंग भरेंगे। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि हमने इन तीन जो हमारे पास उन्होंने हमें जो ऑप्शन दिए हुए थे, सालगिरह, ईद और जश्न आज़ादी, तो हमने इसमें से किसको चुना है? ईद को। ठीक है, ठीक है। तो मैं भी जो है वो इस बार मेरे पास पेंसिल है, तो मैं पेंसिल से ही इसके अंदर जो है वो कलर कर देती हूँ। ब्लैक कलर हो गया इसके अंदर कि हमने इसको चुन लिया है इसमें से। ठीक है, दुरुस्त जवाब को हमने मुंतहिब कर लिया है। ठीक है, जारा ने हाथों पर लगाई थी। जारा ने हाथों पर क्या लगाया था? क्रीम लगाई थी, मट्टी लगाई थी कि मेहंदी लगाई थी? उरिया स्माइलिंग। क्या लगाया था उरिया? क्या लगाया था? जारा ने हाथ पे क्या लगाया था? मेहंदी। वेरी गुड, शाबाश। जारा ने हाथ पे लगाई थी मेहंदी। तो ये जो मेहंदी का ऑप्शन है, ये जो इसके अंदर आप सब जो हैं वो अपने कलरफुल कलर से इसके अंदर जो है आप रंग भर दें। ठीक है, आपके पास जो एक रंग है जो आपने मुंतखब किया है अपनी पसंद का, उससे आप इसमें रंग भर दें। शाबाश, वेरी गुड। ओके, शाबाश, वेरी गुड। सब बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नंबर 3 पे है, जारा ने डैश रंग की फ्रॉक पहनी थी। जारा ने डैश रंग की फ्रॉक पहनी थी। जारा ने डैश रंग की फ्रॉक पहनी थी। तो मुझे तो पता है गर्ल्स को तो बहुत ज्यादा जो है इस रंग की जो है वो जो है फ्रॉक पसंद होती हैं। ठीक है, और वो सब जो है वो खुशी से इस रंग की फ्रॉक जो है पहनना पसंद करते हैं। तो अब आप बताएं जरा कि वो गुलाबी थी, पीले रंग की थी या नीले रंग की थी? तो आप सब जरा बताएं मुझे, किस कलर की थी? गुलाबी। वेरी गुड, वेरी गुड हुरिया। और बाकी सब भी आंसर करे हैं। वेरी गुड, सब लोग अटेंटिव हैं और बहुत अच्छे से क्लास को अटेंड कर रहे हैं। वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी एक्टिव। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। तो हमने, जारा ने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी थी। ठीक है, शाबाश। ठीक है, दायरे में, दुरुस्त जवाब के दायरे में हमने रंग भर लिया। उसके बाद है नमाज डैश सब मिले। क्या हुआ? नमाज डैश सब मिले। सब नमाज से पहले मिले थे, नमाज के बाद मिले थे कि नमाज के वक्त मिले थे? कब मिले थे सब लोग? सब लोग मिले थे नमाज के बाद। वेरी गुड, नमाज के बाद। यहाँ पे मेरे पास आंसर आया है। शाबाश, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वेरी गुड। और अभी आप लोगों ने जो मैंने आपको इमला और जुमले करवाए थे, आप लोगों ने जो है सारा काम बेटा साथ साथ आपने लर्निंग करनी है। आपने जो है अपने लेसन, इस सबक की जो है पढ़ाई करनी है। इसके अलावा जो मैंने आपको इमला के अल्फाज दिए हैं वो भी आपने याद करने हैं। और आपने जो है जो जुमले दिए हैं उनको भी याद करना है, ताकि रोज जो आपको काम करवाया जाता है आप उसको रोज के रोज याद करेंगे, तो आपको फिर अपने इम्तहानात में जो है वो मसला नहीं होगा। ठीक है, और नंबर 5 पे हमारे पास है, वापसी पर अब्बू ने बच्चों को डैश दिलवाए। क्या दिलवाए थे? खिलौने दिलवाए थे, बर्गर दिलवाए थे या गुब्बारे दिलवाए थे? क्या दिलवाया था? जब हम बाहर जाते हैं तो वैसे तो अब्बू खिलौने भी दिलवाते हैं, बर्गर भी दिलवाते हैं, लेकिन मेरे पास आंसर आ गया है, मेरे पास जवाब बच्चों ने दे दिया है। बहुत बच्चे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हमारे पास जवाब है गुब्बारे। ठीक है, गुब्बारे दिलवाए थे अब्बू ने बच्चों को, क्योंकि हम जो हैं जब अपनी कहानी को पढ़ते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं, जो कि हमारे पास तस्वीरी शक्ल में है, कि अब्बू ने सब बच्चों को क्या दिलवाए थे? गुब्बारे दिलवाए थे। वेरी गुड, शाबाश। तो आप सबने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, अभी ये मैंने इसको यहीं पे रखा है, जो बच्चे अभी तक कर रहे हैं वो इसको कर लें। ठीक है, आपकी क्लास का टाइम भी फिनिश होने वाला है।
ठीक है, तो आप सबने ध्यान से जो मैंने आपको काम दिया है, आपने कल अपनी कॉपी पे सवाल जवाब जो हैं, सवाल जवाब आप लोगों ने सवाल लिख के रखने हैं, ताकि जब मैं जवाब लिखवाऊं तो आपको जो है वो बाद में मसला ना हो। ठीक है, तो आपने साथ साथ जो है अपनी पेंसिल हर चीज रेडी रखनी है, ताकि जब हम काम करें तो आप बिल्कुल तैयार हों और आप लोग जल्दी जल्दी से जो है सवालों के जवाब अच्छी और खूबसूरत है राइटिंग लिखाई में जो है वहाँ पे लिखते जाएं और आपको बाद में मसला ना हो। ठीक है, अभी आपकी उर्दू क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो आप सबने जो है वो अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई जो है वो करनी है, अपना बहुत ख्याल रखना है और जो है घर पे रहना है। और आपने अपनी तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं कोरोना वायरस से बचाव की, वो सब भी आप सबने जो है उनके ऊपर अमल करना है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।